और अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहे, जिस जगह रहे, जिस देश में रहे, खुशी और भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और ये हमारी मरियम है, और सुबह मरियम को मैंने प्यार से इसे भीज दिया। पता नहीं इसे क्या हो गया, जो खांसी वांसी ऐसा हो गया जिससे कोई सांस में कुछ परेशानी आ गई हो एकदम। और भैया मुझे इतना डर लगा बहुत ज़्यादा, और मैंने हल्के से प्यार में भीजा था, लेकिन ये नाजुक हैं, बच्चे हैं ये, तो इनका हो सकता है कुछ भिज गया हो। तो बच्चों को ज़्यादा तेज़ से ना भीजे, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम प्यार में सोचते हैं ये हल्के से भीजा है, लेकिन हमारे हाथ जो होते हैं वो ज़्यादा हेवी होते हैं, और ये बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। है नहीं विशोना? विशोना बहुत नाजुक हो ना, बस इन्हें उल्टे होकर खेलने का शौक़ है। और देखिए आज यास्मीन ने बनाई है प्याज और हरी मिर्चें, और ये वाली भाभी से खा के देखिए बहुत मज़े की लगती है। तो मैंने वाकई से खाई है, बहुत मज़ेदार है। आज सिर्फ इन्होंने पहले प्याज थोड़ी सी तली हल्की सी, फिर इसमें हरी मिर्ची डाली, फिर पानी डाला, और फिर थोड़ी देर इसे पकाया, और जब ये बिल्कुल खुशक हो गई तो इसे भून दिया, और इसमें नींबू निचोड़ दिया। बस इतना काम क्या है। इसमें टमाटर भी डाल देते हैं ऐसे ही, तो इन्होंने नींबू निचोड़ा है, वो बहुत मज़ेदार लग रही है वाकई। तो कभी कभी ऐसी चीज़ भी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लग रही है इस टाइम, तो वाकई बहुत मज़ेदार। तो इन्होंने कहा कि भाभी आप ये खा के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं इनसे कह रही थी कुछ ऐसा चटपटा सा खाने को दिल कर रहा है, तो कुछ खिला दीजिए, तो इन्होंने ये बना के दिया है मुझे। मैंने इन्हें प्यार करा बहुत तेज़ी से, और इन्होंने ऐसा खांसना शुरू कर दिया, और इन्होंने पता नहीं कैसे कैसे करने लगी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे माहिदा आपने इन्हें तेज़ से भेज दिया, और इसके फेफड़ों पर असर हुआ है। उनके ये कहती मेरा ऐसा हो गया जैसे मेरा किसी ने दम निकाल दिया, और मुझे ऐसा लगने लगा पता नहीं मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, क्या कर दिया। लेकिन फिर बाद में फिजा कहने लगी नहीं मम्मी से खांसी नज़ला हो रहा है, ये खांसी नज़ले की वजह से करी, खांसी नज़ले की वजह से कर रही थी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। मेरा दिल बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा था कि पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, कैसे मैंने इसे भीज दिया। मेरे हाथ बहुत तेज़ हैं, लेकिन नहीं भीजना चाहिए कभी भी बच्चों को, अल्लाह ना करे। क्या पता मेरे भीजने से ही नहीं ये हुआ था, क्या पता क्या हुआ था। लेकिन वाकई सुबह में बहुत ज़्यादा डर गई थी। हमारी बहू ने बनाया है काली मिर्च का चिकन, तो मैं ये खा रही हूँ। हालांकि गले में है बहुत ज़्यादा तकलीफ़, लेकिन इसे खाए बगैर सुकून नहीं मिलता, कि ये इतना मज़े का बनाती हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, तो वो खाना ही पड़ जाता है। तो इसमें दही वगैरह पड़ता है, तो इसलिए गले को नुकसान देगा, लेकिन क्या करें, मज़ेदार इतना है, खाना पड़ेगा। देखिए तो मैंने उतार लिया था ये, और मैं खा चुकी हूँ आधे से ज़्यादा, और बस यही बचा है, तो इसे भी खा लेते हैं। थोड़ा सा बचा है तो इसे भी खा लेते हैं। और कल गए थे हम आ गए थे क्या कहते हैं नर्सरी में, क्योंकि हमारा गुलाब के पेड़ 2 सूख रहे हैं, तो हम उनसे मालूमात करने गए थे कि क्यों सूख रहे हैं, क्या वजह है कि गुलाब के पेड़ हमारे सूख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, थोड़ा सा उसे खोद के और खाद ले जाइए, वो डाल दीजिए। तो हम उनसे खाद खरीद के लाए हैं, और अब डालेंगे इंशाल्लाह, जाकर देखते हैं कि क्या अल्लाह पाक उसका करिश्मा होता है। और मुझे कल गई थी, आज नहीं गई सुबह से, अब जा रही हूँ शाम में इस वक्त, तो अब जा रही हूँ, देखूँगी कि उस पेड़ में थोड़ा बहुत भी मैंने गोबर की खाद लगाई थी कि उससे कुछ फ़र्क हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो मैं उसे पूरे को उखाड़ के और सारी मिट्टी में खाद मिला के दोबारा से लगा दूँगी। उन्होंने तो कहा था ऊपर से डाल देना, लेकिन मैंने ये सोचा है मैं पूरी मिट्टी पेड़ को उखाड़ूँगी और उसके अंदर खाद पूरी मिट्टी के अंदर मिलाऊँगी, जब भी उसे लगाऊँगी। तो अल्लाह के इख्तियार में होता है नहीं होता। चलिए देखते हैं जाकर। देखिए हमने ये पूरे ही गमले की मिट्टी निकाल ली है, और पेड़ भी उखाड़ के इधर रख दिया है। देखिए ये रख दिया है, और मैं इसमें से देख रही हूँ तो इसमें क्या निकल रहा है, ये देखिए आप, इसमें निकल रही हैं ईंटें। ये किसी ने ईंटों समेत ही भर दिया है, तो ये 3 ईंटें इतनी मोटी मोटी निकल गई हैं। और देखिए ये देखिए आप, तो यास्मीन ने बीन बीन के इसकी मिट्टी साफ़ करके डाल रही है, और इसमें मिला देंगे खाद। तो देखिए कैसी ईंटें निकल रही हैं, मोटी मोटी भी हैं, छोटी छोटी भी हैं। तो ये कहाँ से होता, जब इसकी मिट्टी ही अच्छी नहीं थी तो ये कैसे हो जाता। ये देखिए पन्नी भी निकल रही है इसके अंदर, तो ये ऐसे ही बो दिया गया था। हमने मांगा था ना उनसे, तो उन्होंने ऐसे ही दे दिया हमें, या फिर हमने जिससे मिट्टी मंगाई थी वो गलत मिट्टी लेके आए हैं ये, तो ये मिट्टी उसमें बो दिया है गलती से। पता नहीं क्या हुआ है, अल्लाह जाने। सब में कंकरें निकल रही हैं, देखिए कितनी कंकरें ये निकल चुकी हैं। देखिए आप किस कर की कंकरें निकल चुकी हैं, ये देखिए, ये देखिए
तो इसकी मिट्टी की कंकर बिल्कुल निकाल लेंगे हम। देखिए कितनी मोटी मोटी कंकर है। हाँ उसमें डालो खाद थोड़ी सी। खाद तो डाल दिया ना इसमें। खाद डाल दी? कितनी डाली? थोड़ी सी। कहाँ है वो? इसके अंदर डाल दे। अच्छा हाँ ऐसे डालो। देखो ये खाद दी थी उन्होंने पैकेट में। दिखाओ खाद दिखाओ एक बार उठाता हाथ में से। ये है खाद, देखिए आप, ये खाद दी है उन्होंने। तो ये बनी हुई खाद होती है उनकी। तो अब देख लेते हैं भाई, अल्लाह पाक सही से कर दे। और डालो मिट्टी से खाद। हाँ मिट्टी डालो फिर खाद डालना, फिर कंकर ना छिड़ जाए कोई भी। तो ये है, इसमें से हम पन्नी भी निकाल रहे हैं। देखिए पन्नी भी कितनी निकली है इसके अंदर से। तो ये कहाँ से हो जाता बेचारा पेड़ जब इसमें इतनी गंदगी हो रही है। तो आ गए थे हम ऊपर। मैंने कहा चलिए आज इसका ही करते हैं, अल्लाह के इख्तियार में होता हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। मिट्टी में खाद मिला दी है और बराबर डालते रहेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही 2 पेड़ है मेरे, ऐसे ही एक पेड़ और है। ये देखिए आप, ये देखिए पन्नी में तो देखिए किस कलर की निकल रही है। पन्नी देखिए आप, कहाँ से होता है ये पेड़, किस कलर की पन्नियाँ हैं। और अब डलवा रही हूँ थोड़ी सी गोबर की खाद डलवा रही हूँ, क्योंकि इसलिए थोड़ी सी गोबर की खाद डाल दीजिए, हो सकता है इसका भी असर हो उसका भी असर हो, तो दोनों मिलके सही से हो जाएं। तो मैंने ये गोबर मंगाया था और उसे फिर मैंने उपले की तरह पात लिए थे। फिर मैंने इसमें जब उपले की तरह पा लिया तो इसे सुखा लिया था। तो ये सूख के ही गोबर की खाद बनती है, ऐसे नहीं बनती। अगर डायरेक्ट गोबर डाल दो तो पेड़ गल जाएंगे, और अगर इसका खाद बना कर डालो तो फिर पेड़ सही रहते हैं। तब अल्लाह के अख्तियार में होता नहीं होता, देखते हैं क्या होता है इसका अंजाम। चलिए दिखाएंगे फिर थोड़ी देर में दूसरा पेड़ भी किस तरह है। हमने इसके ऊपर भी खाद डाल दी है थोड़ी सी, और बस अब देखते हैं क्या होता है। अल्लाह के इख्तियार में 2-3 दिन बाद कह रहे थे वो हो जाएगा सही, तो अब देखते हैं होता है या नहीं होता है। और देखिए इतना इसके अंदर से ये देखिए पन्नी भी निकली है, और ये ईंटें इतनी मोटी मोटी ईंटें निकली हैं इसके अंदर से। तो मैंने सोच ही रखा था कि मैं इसे पूरा उखाड़ूंगी और फिर ही मैं इसमें खाद मिला के जब लगाऊंगी। तो अल्लाह ताला ने ये भी दिखा दिया कि हाँ देखिए क्या क्या इस पेड़ के अंदर था, किस तरह होता। तो अब मुझे सलीका नहीं है रखने का, लेकिन अब मैंने सीख के आई हूँ कल। तो देखते हैं और पेड़ों को भी देखते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद सभी पेड़ों में डाल दें। और देखिए एक मेरा पेड़ गुलाब का ये है, तो ये भी बिल्कुल ही सूख गया है। देखिए ये भी बिल्कुल सूख गया है, ये भी गुलाब, हालांकि इस पर फूल आने लगे थे लेकिन ये बिल्कुल सूख गया है। तो इसे भी बिल्कुल उखाड़ के ही दोबारा से लगाएंगे इसे भी। और देखिए इसे भी हमने पूरा उखाड़ लिया, और इसमें भी इतने मोटे मोटे पत्थर निकल रहे हैं। तो जो पेड़ मेरे सूख रहे थे उनमें पत्थर ही निकल रहे हैं देखिए। और एक ये देखिए आप कितना मोटा है, ये देखिए आप, ये देखिए पूरा आधा है ये ईंट का। पता नहीं लगाते हैं, महसूस नहीं हुआ क्या हुआ जो इस तरह की हरकत लगा के दिया हमें। हाँ ये उन्होंने लगा के दिया था, लेकिन इस तरह से कैसे उन्होंने लगा दिया कुछ समझ में नहीं आ रही हमारे। और इसमें खाद भी आप देखिए कितनी मिली हुई है, खाद भी इसमें बहुत है। खाद भी है और लाल मिट्टी भी है। कहते हैं लाल मिट्टी जो होती है बहुत फरबे करती है पेड़ों को। तो देखिए इसमें लाल मिट्टी भी मिली हुई है और खाद भी मिली हुई है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ ये। इन्होंने जो है ना पत्थर ईंटें भर रखी हैं सारी इसमें। ये देखिए आप, देखिए किस तरह का टुकड़ा निकल रहा है। तो मेरे पेड़ जो सूख रहे थे इसी वजह से सूख रहे थे। उन्होंने ये कहा था आप देख लेना, लेकिन उन्होंने कहा था ऐसी खाद डाल देना। लेकिन हमारा अल्लाह ने हमें समझ दी कि नहीं नहीं पूरा ही पेड़ उखाड़ के हम डालेंगे, जब भी हमें पता चलेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। और इसमें खाद बतेरी वैसे ही पड़ी है, और डाल देंगे खाद थोड़ी सी और डाल देते हैं। देखिए कितने मोटे मोटे इसके अंदर से, ये देखिए आप, देखिए कितने सारे, देखिए ये देखिए इतने से पेड़ में कितनी सारी निकल रहे हैं। और अभी हमने पूरे तरीके से इसे साफा नहीं किया है। और देखिए ये देखिए आप, तो ये है। और कहते हैं ईंटें पत्थर जब किसी पौधे में पड़ी होती हैं तो उसको पौधा आगे नहीं बढ़ता। तो बस इसे पूरी अच्छी तरह से मैं इसे कर दूंगी, देख लूँगी बिल्कुल है कि कोई चीज़ या नहीं है। और ज़रा सी मुझे कंकर हाथ लग जाती है तो मैं उसको और निकाल देती हूँ। तो थोड़ा मैंने सलीका इसे पालने का सीख लिया है कि किस तरह इन्हें रखना है, कैसे। बेटे ऊपर लगा, वो मिट्टी बहुत सारी नीचे रहने दो, इसको अभी मत डालो। तो बस कोई चीज़ रखते हैं तो उसका सलीका भी आना चाहिए रखने का, कि हमें पता ही नहीं था कि कैसे रखते हैं पेड़ों को, ना हमें मालूमात थी। तो हमारे पेड़ सूख गए थे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं नर्सरी वालों से ही पूछ के आऊँगी, जब भी मैं इन्हें सही करूँगी। कैसे उगेंगे तो अल्लाह के इख्तियार में है। और वैसे भी कहते हैं कि गुलाब के फूल में तो हमारे नबी के पसीने की खुशबू है। तो गुलाब का पेड़ तो मैं सूखने ही नहीं देती। मेरा दिल इतना परेशान था
कि देखिए हमारे नबी की खुशबू है इस पेड़ में और ये पेड़ सूख रहा है, तो ये तो मेरी बहुत बड़ी बदकिस्मती होती अगर ये पेड़ सूख जाता तो। देखते हैं, कोशिश करते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि ये ना सूखे, ये दोबारा से हरा हो जाए। आगे देखिए अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह जिसे चाहे उसे रखे और जिसे ना चाहे उसे ना रखे। तो क्या पता अल्लाह ने मेरे दिमाग में इसीलिए डाला हो कि मैं उनके पास जाऊँ, उनसे पूछूँ, इन्हें हरा करना हो अल्लाह ताला को। जैसे कि ये सूख चुके हैं और इसमें इतनी सारी कंकरें निकलनी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। छोटी छोटी भी बहुत कंकरें हैं, देखिए ये देखिए आप, छोटी छोटी भी बहुत कंकरें हैं। अब डालो भाई। हाँ लगा दो इसे, तब यहीं लगा दो और इसके ऊपर खाद डाल दो अब अपना वाला जो लाए हैं मोल का। जड़ के ऊपर डालो, ऐसे मत डालो, जड़ के ऊपर डाल दो। हाँ बस इसी के ऊपर डाल दो आप खाद। तो इसी के ऊपर खाद डाल देंगे थोड़ा सा, जो हम उनसे लाए हैं ये। हाँ डाल दो और डाल दो, थोड़ा सा और डाल दो। और हाँ उन्होंने एक बात और हमें बताई है कि कभी भी आप जो बारिश की मिट्टी है उस मिट्टी को, वो बारिश की जो वो है पानी है, उस पानी को कभी मत फेंकना, क्योंकि वो पानी अमृत होता है पेड़ों के लिए। और हम जितना ही पानी बारिश का भरा होता है हम पेड़ों में से निकाल देते हैं, क्योंकि हमसे उन्होंने ये कहा था कि आप ज़्यादा पानी मत देना। उन्होंने कहा, फिर हमने पूछा आपने तो ये कहा था कि ज़्यादा पानी ना हो इनके अंदर, तो बोले मैंने ज़्यादा पानी को मना करा था, लेकिन बारिश के पानी को मैंने मना नहीं करा था। कि बारिश का पानी कितना भी, उन्होंने अपने गमले दिखाए मुझे और कहा देखिए हर में पानी बढ़ा हुआ है, कोई गमला नहीं गला है। और मैं यही सोचती रही कि शायद बारिश के पानी से ही गमले गल रहे हों, लेकिन नहीं, वो बात मेरी गलत थी। और जो पानी था वो बारिश का, वो कैसे अमृत होता है पेड़ों के लिए। गमलों में जितना पानी भरा रहेगा बारिश का वो अच्छा रहेगा, लेकिन तुम जो ये साथ घर का पानी होता है ये पेड़ों में ज़्यादा मत डालना, क्योंकि बरसात का मौसम है तो पेड़ गिरने का खतरा होता है। तो बारिश का पानी ही इसके लिए बहुत अच्छा है। तो हमने इसे इस तरह से हाथों से इस तरह से कर करके देख रहे हैं कि कोई इसके अंदर कोई कंकड़ तो नहीं है, तो इस जब भी हम मिट्टी भर रहे हैं इसके अंदर। और सभी पेड़ों के अंदर डाल देंगे खाद। हमारा कोई भी पेड़ अल्लाह का शुक्र है नहीं सूखा हुआ, बस ये 2 गुलाब के फूल पेड़ सूख रहे थे और सारे पेड़ मेरे देखिए आप हरे हैं और बिल्कुल बेहतरीन हरे हैं। और मैं दिखाती हूँ, कल मैं 2 गमले और लाई थी कल, तो मैं दिखाती हूँ आपको वो भी वहाँ चलकर। के अंदर किस कर का मेरे वो निकली हैं, देखिए आप, कंकरें हैं ये इस कर की। इसके अंदर का पेड़ मैं ये ले आई थी क्योंकि मेरे पास गुलाब का पेड़ ख़त्म ही हो चुके थे। ये वाला तो दोनों सूख ही लगाए थे मेरे गुलाब के पेड़, तो मैं एक ये ले आई थी गुलाब का पेड़ उनसे। एक हम ये लाए थे, तो ये रेड कलर का है, पीले कलर का है, ये देखिए ये पीला नारंगी कलर कहते हैं ना, ये नारंगी कलर का है। तो मुझ पर गुलाबी और ये इस कलर के थे। ये 3 कलर का फूल आता है, इस पर 4 कलर का, तो मैं ये ले आई थी एक तो। और एक मैं ये लाई थी और ये पिंक कलर का है, देखिए ये तेज़ पिंक का है, उसमें हल्के पिंक का है, तेज़ पिंक का है। तो एक मैं ये लाई थी, तो 3 ये लाई थी मैं। और एक और लाई थी छोटा सा गुलाब, वो कहाँ गया, कहाँ रख दिया? आसमी छोटा वाला गुलाब, आपने गुलाब छोटा वाला जो लाए थे हम। हाँ 2 गुलाब, अच्छा उधर लगा दिया है उन्होंने। देखिए हम पीला गुलाब लाए थे, लेकिन पता नहीं मेरे घर आके गुलाब क्यों सूख जाते। कल ये हरा भरा आया था, यहाँ आके फिर ये सूख गया है, पता नहीं क्या होता है, अल्लाह जाने, अल्लाह को पता है। और बिल्कुल हरा भरा था ये, और आज ये सूखा हुआ लग रहा है मुझे। तो हमारी इस बाल्टियों में, और देखिए इस बाल्टी में बारिश का पानी ही भरा रखा था, और क्योंकि बाल्टी ऐसे रखी है तो पानी भर गया इसमें और उसमें भी भर गया। और इस वाले गमले में भी मेरा गमला रखा था ऐसे, इसमें भी पानी भर गया था बारिश का। तो हमने जो पेड़ हमारे सूख वैसे हो गए थे, खुशक हो गए थे, तो हमने सब पेड़ों में पानी डाल दिया है बारिश का ही। देखिए आप, यास्मीन डाल रही सारे पेड़ों में बारिश का पानी। खाद लगा दी बेटे सब में, तो सब में खाद भी लगा दी है। तो उन्होंने क्या, महीने में 1-2 दफ़ा खाद लगा दिया करें आप, तो हमने इसलिए सारे पेड़ों में खाद लगा दी। इस पेड़ में तो खाद ऑटोमेटिक बहुत है, तो इसलिए नहीं लगाई इसमें जी। इस वाले में नहीं लगाई, बीच वाले में, तो इसमें भी लगा दो। चलिए इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड कर देंगे, क्योंकि आज बहुत लंबा ब्लॉग बन गया है, शायद मैंने ध्यान ही नहीं किया है। तो इसी के साथ कर देंगे ब्लॉग का एंड। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, फूलों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। हमेशा खुश रहें और फूलों की तरह खिलते रहें। इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़।